हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि ऑप्शन ए है व्यतिरेकी विधि। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। व्यतिरेकी विधि भाषा शिक्षण का व्यवहारिक तरीका है जो किसी भाषा युग्म के समानताओं एवं अंतरों का वर्णन करके भाषा को सुगम बनाने पर जोर देती है। इसलिए इसे कभी कभी अंतरात्मक विधि भी कहा जाता है, यानी व्यतिरेकी विधि को ही हम अंतरात्मक विधि भी कहते हैं कभी। अगला क्वेश्चन है, मौन वाचन का प्रकार है। तो द्रुत वाचन जो है वो मौन वाचन का प्रकार है। द्रुत वाचन के द्वारा हम किसी भी घटना वस्तु का तेज गति से अध्ययन करते हैं। और मौन वाचन का एक प्रकार गहन वाचन भी है। गहन वाचन के द्वारा हम गहराई से किसी भी पाठ का अध्ययन करते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। तो प्रतिलिपि का संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है, क्योंकि इसका संबंध लेखन कौशल के विकास से है। जबकि शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन एवं कविता पाठ सभी का संबंध बोलने के कौशल के विकास से है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए। तो इनमें से ऑप्शन सी सही है, श्रवण। भाषा कौशल में सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। इस तथ्य को ऐसे समझा जा सकता है कि नवजात शिशु सर्वप्रथम सुनता है, तब उसका अनुकरण करके छोटी छोटी ध्वनियाँ उच्चारित करता है। भाषाई कौशल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित क्रम प्राप्त होता है: श्रवण, उच्चारण, पठन तथा लेखन, LS, जिसे हम LSRW कहते हैं। इसी क्रम में हम भाषा कौशल को सीखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन कथन संगत नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है, ऊपरी पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। यह गलत कथन है। यह कथन संगत नहीं है क्योंकि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन सहायक सामग्री होती है, न कि साध्य उद्देश्य होती है। यही कथन असंगत है, जबकि से सभी संगत कथन हैं। पाठ्य पुस्तक जो होती है हमारे लिए सहायक होती है, इसका उद्देश्य नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। तो ऑप्शन ए राइट है। विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम छात्रों में रुचि भी उत्पन्न करते हैं और जो भी बातें सिखाई जाती है दृश्य सब सहायक सामग्री के द्वारा वो छात्र जल्दी सीखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। तो ऑप्शन सी सही है, मौन वाचन अर्थग्रहण कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। व्याकरण शिक्षा से भाषागत शुद्धता का विकास होता है। सस्वर वाचन से उच्चारण की शुद्धता का विकास होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष हैं। तो इनमें से सभी दोष हैं, आंसर डी होगा। इनमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती, यह भी एक दोष है। यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती, यह भी दोष है। इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है, यह भी। ये तीनों वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जाँच की जा सकती है। तो ऑप्शन डी सही है, उपलब्धि परीक्षण से हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन डी सही है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। यह उपलब्धि परीक्षण के संबंध में सही कथन नहीं है। बाकी तीनों निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है, यह सही है। मौलिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, यह भी सही है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता, यह भी सही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारा आज का क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपना कमेंट भी ज़रूर करें कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।